Lord appears as the spiritual masters. So the Lord, when He appears as the deity form, so deity means जो भगवान की मूर्तियां हैं उनको deity बोलते हैं, हिंदी में उनको अर्च विग्रह बोलते हैं। इंग्लिश में ही चलेगा ना, I think everybody is regular in our programs. In according to हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं, चलिए ठीक है, आज हिंदी में बोलते हैं। भगवान के अर्च विग्रहों का जो स्थान है हमारे जीवन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई साधारण बात नहीं है कि भगवान के अर्च विग्रहों को अपने घर में लेके आना। भक्ति के मार्ग में जब हम आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विधि हम सीखते हैं। भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, वो अलग अलग प्रकार की विधियां रहती हैं। और 5 सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग हैं जिससे हम भगवान के निकट बहुत ही सरलता से आ सकते हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी का एक प्रणाम मंत्र हम लोग बोलेंगे, आप सब लोग दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो इस श्लोक में भगवान जगन्नाथ जी का गुणगान हुआ है जो नीलाचल में निवास करते हैं। नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में एक नीलाचल पर्वत था पहले, इसलिए नीलाचल में निवास करने वाले नित्याय परमात्मने जो हमेशा से विद्यमान रहते हैं, बलभद्र और सुभद्रा के साथ। तो अभी ये कथा के बाद हम लोग एक जगन्नाथ अष्टकम भी गाएंगे। तो एक जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे। जगन्नाथ जी के गुणगान में बहुत अच्छे 8 श्लोक लिखे गए हैं, वो भी गाएंगे हम लोग कथा के बाद। तो बलभद्र और सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। उन जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं जो बलभद्र यानी बलदेव और सुभद्रा मैया के साथ नीलाचल पर्वत पे विराजमान हैं। तो भगवान के विग्रहों की सेवा करना ये भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। 5 जो अंग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवा। सकल साधन श्रेष्ठ पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माए पांचेर अल्प संग। जितने भी भक्ति के अंग हैं उनमें से 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु संग, वैष्णवों का संग, भक्तों का संग जो हम नियमित रूप से लेते हैं। एवरी फ्राइडे होता है यहाँ पे कथा भगवत गीता। भागवत श्रवण, भगवत गीता भागवत का श्रवण करते हैं। फिर नाम कीर्तन, सब लोग अधिकांश लोग यहाँ पे तो जप करते ही हैं भगवान के नामों का, हरे कृष्ण मंत्र का। मथुरा वास अर्थात भगवान के धामों का वास करना। जैसे हम अभी सितंबर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मायापुर जा रहे हैं। और 5वां है श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवा। श्री मूर्ति अर्थात भगवान के विग्रहों की सेवा कैसे करनी है? श्रद्धा से। तो कौन सी श्रद्धा होनी चाहिए? ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्तियां हैं, ये कोई पत्थर की मूर्ति या फिर लकड़ी की मूर्ति नहीं है। ये साक्षात भगवान विराजमान हैं। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन।
तो जब हम अपने घरों में भगवान को ला रहे हैं, हम कोई पत्थर की या लकड़ी की मूर्ति नहीं ला रहे हैं, हम साक्षात भगवान को लेके आ रहे हैं। तो जितना हम इस भाव में सेवा करेंगे कि ये भगवान स्वयं है, उतना वो हमसे आदान प्रदान करेंगे। यदि हम समझेंगे ठीक है हमें मूर्ति है, ठीक है थोड़ा कभी कभी पूजा करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो भगवान भी वैसे ही आदान प्रदान, जैसे भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं ना, अरे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। जो मुझे जिस श्रद्धा से जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ। यदि कोई समझता है कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो भगवान उसके लिए पत्थर की मूर्ति ही रह जाता है। लेकिन यदि कोई सोचेगा कि ये भगवान स्वयं है, जो वास्तविकता में है, तो भगवान उस रूप में उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्वभाव है। 2 प्रकार की विधि होती है, भागवत विधि और पंचरात्र विधि। भागवत विधि अर्थात भगवान के नामों का जप करना, भगवत गीता सुनना, ये सब भागवत विधि है। और पंचरात्र विधि अर्थात भगवान के मूर्तियों की पूजा करना। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये दोनों बहुत ही आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, मनीष प्रभु, वर्षा माता जी और पूरा परिवार ये निर्णय लिए कि भाई चलो हमको घर में जगन्नाथ जी लेके आने हैं। और जगन्नाथ जी से उनका बहुत ही निकट का संबंध है। 2 साल पहले जब जगन्नाथपुरी गए, तब से उनको भगवान से प्रेम हो गया, जगन्नाथ जी से। सही बोल रहा हूँ ना? तो बाकी स्टोरीज बाद में बताएंगे वो कभी, कैसे प्रेम हो गया है। तो मैंने पूछा कौन से भगवान लाना चाहते हैं, तो बिना कुछ सोचे जगन्नाथ जी लाना है। तो जैसे जगन्नाथ जी से प्रेम है, जितना प्रेम से सेवा करेंगे उतना भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि जगन्नाथ जी का क्या महत्व है। श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए ना सबसे पहले प्रचार करने के लिए, तो वहां पे प्रचार करने वाले सबसे पहले लोग ऐसे थे जिनको भारतीय सभ्यता से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ जानते नहीं है, क्या होता है, भगवान कौन है, मूर्तियां क्या होती हैं। तो प्रभुपाद जी ने, और वो पहले सब 4 नियमों को, जितने भी पाप कर्म है वो करने वाले लोग थे। धीरे धीरे भगवत गीता सुन के आकर्षित हो गए, नामों का जप करना शुरू किया। तो प्रभुपाद जी ने सोचा चलो अब भगवान की मूर्तियों को लेके आते हैं। तो सबसे पहले कौन से विग्रह को लेके आए भगवान श्री प्रभुपाद जी? वो थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। क्यों लेके आए जगन्नाथ जी को? बाकी किसी मूर्ति को क्यों नहीं लाए? राधा कृष्ण के नियम पूजा में बहुत नियम रहते हैं। कुछ अपराध होता है तो उसका दंड मिलता है, इसलिए राधा कृष्ण का जो पूजा करना है तो उसके लिए बहुत ही ध्यान से पूजा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जगन्नाथ जी कृपालु हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि आप जो भी नया चीज लाते हैं ना, तो पहले भगवान को अर्पण करिए। तो अमेरिका वाले लोगों को क्या मालूम, वो अपना जीन्स पैंट टी शर्ट सब लाके भगवान को अर्पण करते। एक दिन प्रभुपाद ने दर्शन करने के लिए आए तो देखे कि जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तो हैं, जगन्नाथ जी गायब हैं। बोले जगन्नाथ जी में आ गए। तो बोले प्रभुपाद आपने बोला था जो भी करो भगवान को साथ में लेके करना, तो हमको आज मूड हुआ मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए। तो वो जगन्नाथ जी को भी मॉर्निंग वॉक पे लेके चले गए। तो प्रभुपाद ने बोला अरे ऐसे नहीं होता है, भगवान जब जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं, उनके लिए क्या होती है, रथ यात्रा होती है। तो भी भगवान को लाए तो रथ यात्रा भी करना पड़ेगा। डरा नहीं रहा, टेंशन। तो तब से श्री प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा शुरू की अमेरिका में। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है? अधिकांश लोगों को लगता है कौन से भगवान है, ना राधा कृष्ण लग रहे हैं ना कौन से भगवान है, पता नहीं चलता है। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में स्थापित करके चले गए जगन्नाथ जी को अमेरिका में, और बस बता दिया पुजारी को कि भोग लगा देना, आरती करना। तो 6 महीने के बाद
एक वो जो पुजारी था वो प्रभुपाद को लेटर लिखता है, प्रभुपाद जी पूजा सेवा तो चल रही है, बट मे आई नो हूम एम आई वर्शिपिंग। किसकी पूजा कर रहा हूं वो नहीं बताया आपने। तो ये जगन्नाथ जी ने जो है वो कौन है, उनकी कथा थोड़ी संक्षिप्त में बताएंगे। उसके पहले जो अर्च विग्रहों की सेवा का जो सिद्धांत है वो समझना आवश्यक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्च विग्रहों की सेवा करने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब जगह है ना, तो भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा अलग से करने का क्या फायदा। तो एक सिंपल सा उदाहरण है, यदि किसी को पानी पीना हो तो वातावरण में सब जगह पानी है, H2O, तो कैसे पानी पीते हैं, ऐसे कैसे पानी पीते हैं, एक ग्लास चाहिए उसमें पानी डालना पड़ता है तब जाके वो ग्लास जो है वो वेसल है, उसमें जब पानी आएगा तब पी पाएंगे। तो भगवान सर्वव्यापी हैं, इज एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग। लेकिन जब हम भगवान को अर्च विग्रहों के रूप में पूजा करते हैं वो बहुत ही सुलभता से प्रकट होते हैं, वेरी इजीली एक्सेसिबल। तो बहुत आवश्यक है ये समझना। और किसी भी पत्थर की मूर्ति को, किसी भी लकड़ी की मूर्ति को भगवान नहीं मानते हैं, तो किसको भगवान माना जाए। जैसे नासिक अगर कोई लोग गए होंगे, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस है नोट्स का, करेंसी नोट का प्रिंटिंग प्रेस है नासिक में। तो जहां से रॉ मटेरियल डलता है वहां पे एक सिपाही लाठी लेके खड़ा रहता है, खाली कप कागज और जो भी डालना है। और जहां से फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वहां पे बड़े बड़े सिपाही बंदूक लेके खड़े हैं, राइफल लेके खड़े हैं। क्या परिवर्तन हो गया इसमें, वो भी पेपर ही निकला, उधर से इधर से पेपर ही डाला, क्या परिवर्तन हो गया। ऑथेंटिसिटी, इट बिकेम बोनाफाइड। उसमें वो स्ट्रिप आया, उसमें स्टैम्प आया, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, गवर्नर का साइन आया। उसी प्रकार से जब हम भगवान को मूर्तियों के रूप में पूजा करते हैं उसकी एक विधि होती है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। और जब हम घरों में ही वो विग्रह को लेके आते हैं तो वही भगवान जो मंदिर में हैं उनके ही प्रतिनिधि हमारे घरों में आ रहे हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि हम घरों में मूर्ति ले आए, ठीक है भाई चलिए। घरों में मूर्ति लाना बहुत उत्तरदायित्व की बात होगी। अभी हमारे जीवन का केंद्र जो है वो है जगन्नाथ जी, उनके अनुसार अपना जीवन चलाना है। जब भी हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा हो मुझे पहले बता दिया आपने, हम देख सोचेंगे लाना है कि नहीं। आप लाएं या ना लाएं, अपने घरों में, अपने जीवन के केंद्र में भगवान को रखना है। यदि हम जगन्नाथ, जब हम अर्च विग्रह लाते हैं तो हमें याद रहता है, दर्शन होता है तो याद रहता है, इनके लिए हम अपना जीवन इनके अनुरूप बनाएंगे। और यदि नहीं है सामने तो भूलना बहुत आसान है। तो इसलिए अंततः वही करना है ना, ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, अंत में भगवान में अपना मन लगाना है। तो अर्च विग्रहों के रूप में हम बहुत ही सुलभता से उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे संबंध बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अर्च विग्रहों की सेवा पूजा करने से कोई भी भगवान से संबंध बना लेता है जल्दी से। बच्चे भी अर्च विग्रह की पूजा कर लेते हैं, भगवान का ड्रेसिंग करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, ये है पर्सनल, भगवान से एक पर्सनल संबंध हो जाता है ना। अभी भगवान के बारे में सोचना है, चलो भगवान को भोग लगाना है। पहले हम अपने लिए किचन में कुकिंग करते थे, अभी भगवान के लिए कुकिंग करना है। तो वो सब मन का परिवर्तन करना है। एक्टिविटीज विल रिमेन द सेम, राइट। खाना बनाना ही है, जो भी कर रहे हैं करना ही है, लेकिन मन का परिवर्तन करना है कि अब हमें भगवान के लिए ये सब कर रहा है। ये बहुत ही आवश्यक है। तो जितना हम इस मनोस्थिति में भगवान की सेवा करेंगे उतना वो आदान प्रदान करेंगे। एक बार, एक बहुत पुरानी बात है, 500 से ज्यादा साल पुरानी बात है। एक बार एक ब्राह्मण थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते थे।
तो उनकी सहायता के लिए एक नवयुवक ब्राह्मण था, वो उनकी सहायता करने के लिए गया। तो वो दोनों बहुत सारे तीर्थ स्थानों में गए और अंत में वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन में इतनी सेवा की नवयुवक ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की, तो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया। बोला मैं आपको इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। तो जो नवयुवक ब्राह्मण था वो बोला नहीं नहीं, आपकी पुत्री से विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बढ़ होए, ताहार संतोषे प्रेम संपद बढ़े। क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। तो थोड़ा सा फीडबैक आ रहा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये भी बहुत आवश्यक है। अभी हम भगवान की सेवा में लग गए तो भक्तों की सेवा भूलना नहीं है। भक्तों की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा, डायरेक्ट सेवा से भक्तों की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान किसके लिए हमको प्रेरणा देते हैं? भक्तों की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो ये बूढ़े ब्राह्मण बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी वचन दिया है कि आपसे अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। तो नवयुवक ब्राह्मण बोला देखो, आप तो बहुत ही अमीर घर से हैं, मैं तो गरीब ब्राह्मण, आपके घर वाले मानेंगे नहीं, ये जमेगा नहीं। लड़की अमीर है और लड़का गरीब है, कैसे जमेगा? नहीं जमेगा। तो बोले चिंता मत करो, मैंने वचन दिया है ना। तो बोले ठीक है, आप, वो एक गोपाल जी के मंदिर में थे, तो बोले आप ये गोपाल जी के सामने साक्षी दीजिए कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराएंगे। तो साक्षी दे दिए वो। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। समय बीतता जा रहा है और ये ब्राह्मण अभी समझ नहीं रहे कि कैसे बताएं परिवार वालों को कि मुझे अपनी बेटी का विवाह इस ब्राह्मण से कराना है, क्योंकि ये तो गरीब है। समय 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, और ये जो नवयुवक ब्राह्मण है वो सोच रहा है क्या हो गया, ब्राह्मण ने वचन दिया और फिर उसके बाद कुछ आगे न्योता नहीं आया उधर से। तो ये ब्राह्मण पहुंच गए अब ये दूसरे बूढ़े ब्राह्मण के पास, और वहां पे क्या चल रहा था, ये बूढ़े ब्राह्मण के परिवार वालों को जब पता चला कि पिताजी ने, उसके बेटे ने समझा कि ये पिताजी ने तो ये वचन दिया है, तो बेटा इतना गुस्सा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। और पत्नी बोलती मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी, मैं तो अपनी बेटी का विवाह इससे होने ही नहीं दूंगी। फिर सब रिश्तेदार आ गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे कुल के समान वाला कुल नहीं है, कास्ट, सेम कास्ट वाला नहीं है। तो सब इतना प्रेशर डाल रहे हैं बूढ़े ब्राह्मण पे कि भाई अभी क्या करें। तो ये उनका बेटा बोलता है देखो पिताजी, वो जब आएगा ना तो आप बस इतना बोलना कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है मैंने क्या वचन दिया, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो ये ब्राह्मण आया, यंग नवयुवक, बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बूढ़े ब्राह्मण को विवाह करना था अपनी बेटी का, लेकिन इतना प्रेशर आ गया कि पता नहीं अभी कैसे करें। वो बोला मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर जो बेटा था ये बूढ़े ब्राह्मण का, वो बोला यार ये इसने क्या किया मालूम है, मेरे पिताजी को तीर्थ यात्रा लेके गए, वहां पे मेरे पिताजी को भांग खिला दिया इसने, और भांग खिला के इसने वचन ले लिया, तो हम नहीं करेंगे विवाह। बोलते कोई साक्षी था क्या? किसने देखा कि तुमने, मेरे पिताजी ने वचन दिया? तो कौन साक्षी थे? गोपाल जी साक्षी है। तो ये बोलते हैं गोपाल जी साक्षी है। तो ये बोलता है ब्राह्मण का बेटा कि गोपाल जी को लेके आओ। गोपाल जी आके साक्षी देंगे तो हम मानेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि ये भगवान कहाँ आएंगे, और लेके भी आएंगे तो बोलेंगे कहाँ। लेकिन ये जो नवयुवक ब्राह्मण था उसको विश्वास था। ये सब श्रद्धा की बात है, जितनी श्रद्धा होगी ना उतना भगवान आदान प्रदान करेंगे। यदि हम पत्थर की मूर्ति मानेंगे तो पत्थर की मूर्ति ही रह जाएंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन, भगवान अर्च विग्रह में है, भगवान मूर्ति में है, या भगवान ही मूर्ति है?
यहाँ पे, जैसे गांधी जी तो कहीं और थे, गांधी जी की मूर्ति आ गई है, तो गांधी जी की मूर्ति और गांधी में अंतर है ना? भगवान की मूर्ति और भगवान में अंतर है? नहीं है। शुरू वैसे किया ना मैंने, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान ही मूर्ति के रूप में है। जो हम देख रहे हैं वो भगवान ही है। तो ये सोचे अरे ये भगवान तो सच्चिदानंद है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो भगवान पत्थर की मूर्ति में कैसे आ सकते हैं? भगवान लकड़ी की मूर्ति कैसे हो जाएंगे? भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक मूवी आई थी हमारा कब्र एंथोनी। अरे एक साधारण सा व्यक्ति भी ऐसा बोल सकता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अम्बोधिस्तरतां सलं जगधितां धूलीलवशैलतां शैलो तृणकर्णतां तृणकुलिशतां। लंबा श्लोक है, श्लोक में क्या बोल रहे हैं? भगवान क्या कर सकते हैं? समुद्र को मरुस्थल बना सकते हैं। He can make an ocean into a desert. He can make desert into an ocean. He can make a small grain of sand into thunderbolt. वज्र बना सकते हैं, वज्र को एक घास का तिनका बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान मूर्ति के रूप में क्यों नहीं आ सकते? तो ये है शास्त्रों के अनुसार हमारा जो हमें समझना चाहिए। नहीं तो पत्थर की मूर्ति बन के रह जाएंगे, वो भगवान नहीं बनेंगे। यदि हम सोचेंगे पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर की मूर्ति ही बन जाएंगे। यदि हम सोचेंगे भगवान है तो वो भगवान के रूप में आदान प्रदान करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं भगवान कैसे हैं आपके? औरंगजेब आया, कितने सारे मूर्तियों को तोड़ दिया, कैसे भगवान है आपके? अरे भगवान होते तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाए वो, है ना? बोलते हैं लोग, कुछ लोग, एक पूरा सोसाइटी है, वो बोलते हैं ये तो मूर्ति पूजा पूरा ढोंग है, मूर्ति में भगवान, मूर्ति तो भगवान का रूप कैसे हो सकती है? हमें समझना चाहिए जब भगवान मूर्ति के रूप में आते हैं तो क्यों आते हैं? What's the purpose of Lord when he comes to the deity? As a deity, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। वो अपना पावर दिखाने के लिए नहीं आए हैं, शक्ति दिखाने के लिए नहीं आए हैं। शक्ति दिखा सकते हैं, जैसे इस स्टोरी में अभी मैं बताऊंगा क्या हुआ, लेकिन हमसे आदान प्रदान करने के लिए आए हैं ताकि हम उनके सामने जाके प्रार्थना करें, उनको भोग लगाएं, उनको ड्रेसिंग करें, उनको बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहनाएं। आदान प्रदान, शक्ति दिखाने के लिए नहीं आए हैं। वो रूप अलग है। शक्ति दिखाने के लिए वो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो अर्च विग्रह का रूप है वो आदान प्रदान करने के लिए, तो उसमें हमारा उत्तरदायित्व है हम उनकी रक्षा करें। ये तो भगवान ने अपनी रक्षा कर लेंगे, नहीं, हमको उनकी सेवा करना है, उनकी रक्षा करना है प्रेम से। एक बार एक मंदिर में हमारे एक माता जी आई थी, तो बोलती है मेरे घर में ना लड्डू गोपाल है और वो मेरे से बहुत बहुत बोलते, बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कल ही मैं वो उनको साफ कर रही थी और वो मेरे हाथ से उछल के नीचे चले गए। तो क्या हो गया? मूर्ति गिर गई और वो बोल रही मेरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो समझिए, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है कि उनकी रक्षा करना। उनसे प्रार्थना करिए, उनसे जो भी मांगना है मांगिए, लेकिन उनकी सेवा करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब लोग बोल रहे हैं कि लेके आओ उनको, गोपाल जी को लेके आएंगे। तो ये बेटा भी बोलता है हाँ गोपाल जी आएंगे तो मैं मान लूंगा। तो ये 500 साल से ज्यादा पहले की बात है। ये ब्राह्मण था विजयनगर में। विजयनगर कर्नाटक में आता है, हाँ भी। ये विजयनगर के ब्राह्मण है और गए थे वृंदावन यात्रा करने के लिए। तो ये वापस गया विजयनगर से वृंदावन चल के, पैदल 3-4 महीना चल के गया। श्रद्धा देखिए ब्राह्मण का। और वो जाके वही वृंदावन में वो मंदिर में जाके बोलता है भगवान को,
भगवान ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, आपको मैंने पहले ही बोला था, वो पहले ही बोल दिया था गोपाल जी को, देखिए गोपाल जी आपके सामने वचन दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको बुलाऊंगा मैं। गया वो वहां पे और बोलता है गोपाल जी को कि अभी आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो इतना बड़ा भक्त है, भगवान उससे बोलने लग गए, बोलते आज तक तुमने सुना है कि मूर्ति चलती है? ये डिवोटी भी इंटेलिजेंट, वो बोलते हैं मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है, चलो मेरे साथ, आप बोल रहे हैं ना, चलो। तो भगवान भी हार गए। तो भगवान भक्तों की श्रद्धा को टेस्ट करते हैं, हमेशा टेस्ट करते हैं। परीक्षा तो सबकी होगी भाई जीवन में, भक्ति में आगे बढ़ना है ना, परीक्षाओं के लिए रेडी रहना चाहिए, परीक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान बोले ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना, आगे चलते रहना और मैं पीछे पीछे आऊंगा तुम्हारे। 3 महीना भगवान भी चले पीछे पीछे। कैसे पता चलेगा कि मैं आ रहा हूं? भगवान बोले मेरी घुंघरू की आवाज से तुमको समझेगा कि मैं आ रहा हूं। बस दिन में एक बार पीछे मुड़ के देखना, जब भोग लगाना हो तो मेरे को दिन में एक बार 2 मन चावल का भोग लगाना। तो सब बोले भगवान उनको 2 मन कितना होता है? 1 मन मतलब तो उतना भोग लगाना और मैं चलता रहूंगा तुम्हारे पीछे पीछे। तो ये ब्राह्मण की भी श्रद्धा थी कि नहीं सच में भगवान आ रहे हैं, देखा नहीं पीछे मुड़ के। वृंदावन से आ गए भगवान विद्यानगर, और फिर ये ब्राह्मण सबको बुला के आए, देखो भगवान आ गए हैं। तो फिर अभी ऑप्शन ही नहीं था, तो अंत में ब्राह्मण की बेटी का विवाह इनसे हो गया। तो तब से इनका नाम कौन से गोपाल हो गए? साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल भगवान की जय। तो इसलिए हम जब भी ये सब सुनते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। परमानंद प्रभु, वो ड्रेसिंग हो जाएगा तो बता दीजिए। भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार चल रहा है अंदर। तो जगन्नाथ जी कौन है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कैसे रूप हो गए जगन्नाथ जी का? भगवान कृष्ण है तो एक बार द्वारका में कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108 रानियां थी। तो सबके मन में विचार आया, ये कृष्ण सोते सोते भी राधा राधा बोलते हैं, सखियों का नाम लेते हैं, ये क्या हुआ ऐसा? 11 साल वृंदावन में सुनना है हमको। 11 साल थे ना वृंदावन में भगवान कृष्ण, तो कौन सुनाएगा हमको वृंदावन की लीला? तो एक ही व्यक्ति थे जो वृंदावन में थे, जो अभी द्वारका में है। कौन है वो है रोहिणी, बलराम की माँ। वो वृंदावन में सब लीलाएं देखी। तो सब रानियां जाके गई रोहिणी के पास, बोलती हैं कि हमको वृंदावन की कथा सुनाई। तो रोहिणी बोलती है मैं सुना तो दूंगी, लेकिन यदि कृष्ण को पता चल गया ना और वो यहाँ पे आ गए, उन्होंने कृष्ण कथा सुन ली, वृंदावन की कथा सुन ली, तो वापस वृंदावन चले जाएंगे, सोच लो। तो ये बोलती है नहीं नहीं, हम लोग अच्छा प्लानिंग करेंगे, हम कृष्ण को सुनने नहीं देंगे, तो आप सुनाइएगा, हम गेट पे किसी को खड़ा रखेंगे कि अंदर नहीं आ पाए कृष्ण। कौन खड़ा होगा? क्योंकि कृष्ण कथा चल रही है, वृंदावन कथा, तो कौन नहीं सुनेगा? तो अंत में सुभद्रा बोली ठीक है अभी मैं ही खड़ी हो जाती हूँ, मैं सैक्रिफाइस करती हूँ। वो खड़ी हो गई बेचारी बाहर, और कृष्ण बलराम सुबह सुबह अपने सुधर्मा सभा में जाते हैं। सुधर्मा सभा वहां पे जो उनकी सभा होती है उसका नाम है। तो सुधर्मा सभा में चले गए कृष्ण बलराम, और जैसे ही रोहिणी देवी ने यहाँ पे कृष्ण कथा वृंदावन कथा सुनानी शुरू की, तो जहां पे भी कृष्ण कथा होती है भगवान वहां पे विवश होके आ जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण कथा हो रही है, कृष्ण है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगान साधवो भागवतास्तदाश्रया, नायत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वैश सेव्यताम्। तो भगवान के भक्त कहाँ रहना चाहते हैं? जहां पे कृष्ण कथा हो रही है, जहां पे भक्तों का संग हो रहा हो, जहां पे उत्सव मनाए जा रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, वहां पे भगवान के भक्त रहते हैं। और जहां पे भगवान के भक्त रहते हैं वहीं पे भगवान आ जाते हैं।
नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मुनि को बता रहे हैं भगवान, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? जहां कहीं भी भक्त मिलके मेरे नामों का कीर्तन करते हैं वहां पे मैं रहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही रोहिणी देवी कथा करना शुरू की, कृष्ण को पता चल गया कि वृंदावन कथा हो रही है। तो कृष्ण बोले बलराम को, चलो भाई भैया चलना है, अभी कृष्ण कथा सुननी है हमको अपनी। तो जैसे ही अभी यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बेचारी सुभद्रा मैया बाहर खड़ी है और खड़े खड़े क्या करें, अभी अंदर तो इंटरेस्टिंग कथा चल रही है। कथा इंटरेस्टिंग होती है, कई बार बोरिंग लगती है। जैसे एक बार एक हमारे राधा गोविंद महाराज हैं, वो कथा कर रहे थे गांव में। तो गांव में जब कथा होती है तो ऐसी प्रथा है कि कथा के बीच में से उठ के नहीं जाते, अशुभ माना जाता है। तो महाराज जी कथा करते ही जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो गांव वाले सोच रहे हैं पता नहीं कब तक बोलेंगे महाराज। 2 घंटे के बाद इन्होंने पूछा, किसी को कुछ प्रश्न है क्या, बोलिए। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोले हाँ बोलो। महाराज ये कथा खत्म करो। तो जब सुनने में मजा नहीं आता है तो टाइम देखते हैं, भाई कब तक बोलेंगे पता नहीं। मैं जब तक बोलूंगा तब तक ड्रेसिंग नहीं होगा, तो ड्रेसिंग वालों को भी जल्दी करने के लिए तब जाके कथा खत्म होगी। तो कृष्ण और जब ये सुभद्रा खड़ी है अभी, क्या करें अभी खड़े होकर, तो उन्होंने दरवाजे पे कान लगा के सुनना शुरू किया, क्या कथा चल रही है। तो जैसे वृंदावन कथा सुननी शुरू की तो इतना उनको आनंद आया, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आंखें बड़ी बड़ी के सुनते हैं ना, कुछ ऐसा एकदम अचंभे वाली बात आती है तो चौंकने वाली बात आती है तो आंखें बड़ी हो जाती है नहीं, और फिर ऐसा करके एकदम ऐसा सुनते हैं ध्यान से। तो सुभद्रा मैया भी वैसे ही सुनने लगी और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लग गए। उनके हाथ अंदर चले गए और पांव भी अंदर हो गए, शरीर में एकदम ऐसे छोटे बच्चे के भांति हो गए, बड़ी बड़ी आंखें करके सुन रहे हो। और कृष्ण बलराम भी आए यहाँ पे, वो देखे क्या हो गया सुभद्रा को, कैसे कैसे अंदर कुछ तो स्पेशल चल रहा लगता है। तो उन्होंने भी कान लगा के सुनना शुरू किया। तो फिर जगन्नाथ जी की आंखें भी बड़ी हो गई और बलदेव जी की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, हाथ एकदम स्तंभित हो गए, ऐसे ही रह गए वो। और ये तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खड़े हैं, बीच में सुभद्रा है, इधर जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी हैं। और ये जो रूप है भगवान का, ये भगवान जब सबसे प्रसन्न होते हैं ना, ये वाला रूप है। तो नारद मुनि उसी क्षण वहां पे, नारद मुनि मतलब हमेशा प्रकट हो जाते हैं, कोई ऐसी सिद्धि है। तो जैसे ही वो आए और देखे इतना सुंदर रूप, वो बहुत जोर से कीर्तन करके बोलने लगे, मैंने देख लिया ये सुंदर रूप, बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। तो नारद मुनि का कीर्तन सुन के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा कृष्ण बलराम और सुभद्रा वो वापस अपने रूप में आए। और नारद मुनि उनको बोले, भगवान ये जो आपका रूप है ना, ये करोड़ों करोड़ों सालों में कभी तो दर्शन होता है सब, इस बहुत ही दुर्लभ रूप है, सबको दर्शन नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं ये कलयुग में ना ये रूप सबको देखने को मिले। तो भगवान बोले ठीक है, कलयुग में जगन्नाथपुरी में यही रूप में मैं विराजमान होऊंगा। और वही है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो ये जो रूप अभी मनीष प्रभु जी और वर्षा माता जी घर में आ रहे हैं, ये भगवान के बहुत प्रसन्नचित्त रूप हैं। तो प्रसन्नता में जो भी व्यक्ति किसी से मांगते हैं तो दे देते हैं। तो जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु है, लेकिन जगन्नाथ जी को एक चीज पसंद है। क्या पसंद है? हाँ, बस खाते हैं। जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगते हैं, 56 भोग लगता है रोज।
भगवान को भोग लगाइए, नहीं भी लगाएंगे तो मतलब 3 बार तो लगाएंगे ऑफ कोर्स। हो गया ना? तो जितना भी हो भगवान की श्रद्धा से सेवा करिए और भगवान से प्रार्थना करिए। प्रार्थना सुनने के लिए आए हैं वो आपके घर में। जब भी भगवान आते हैं ना, वो प्रार्थना सुनने के लिए आते हैं, अन्यथा वो उनका कोई और कोई पर्पस नहीं है। इसके लिए बैठे हो प्रार्थना सुनने के लिए। वहां पे उनको तो छप्पन भोग बहुत लग रहा है। जब घर में आते हैं तो प्रार्थना सुनने के लिए आते हैं। प्रार्थना करिए भगवान से कि हमको भक्ति प्रदान करिए, आपकी सेवा कैसे करनी है उसकी बुद्धि दीजिए। तो भगवान स्वयं ही प्रेरणा देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो भगवान की प्रेम से सेवा करता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं और सेवा कैसे हो। तो इसलिए बहुत बहुत हम कृतार्थ हैं, धन्यवाद करते हैं मनीष गुप्ता प्रभु और वर्षा माता जी और पूरे परिवार यहाँ पे हैं कि हम सबको ये उत्सव में भाग लेने का अवसर दिए हैं। तो अभी भगवान के श्रृंगार हो चुके हैं, तो अभी हम सब लोग कीर्तन शुरू करेंगे और भगवान की आरती होगी। तो सब लोग प्रेम से कीर्तन करिए, भगवान से प्रार्थना करिए और ये परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि अभी भगवान उनके घर में आए हैं तो सेवा पूजा ठीक से होती रहे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सब बजाने का रिकॉर्ड करना नित्यानंद